गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का एक चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगा। ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए, जिससे आपको समझने में काफ़ी सुविधा होगा। बाबू चारू कामत पार्टनर है, जिनका रेशियो है 3:1। 31 मार्च का बैलेंस शीट है। कैश और बैंक डबल बैलेंस दिया, बैंक में एक साथ लिख लेंगे। डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, ये 4 एसेट्स है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस है। कैपिटल में अकॉर्डिंग टू रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लायबिलिटी में देखिए, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, अब प्रोविडेंट फंड, ये 3 लायबिलिटी है, पेमेंट करना जरूरी है। प्रोविजन, ये प्रोविजन है, रियलाइजेशन का बाई में दे देंगे। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी एक लायबिलिटी है, इसका पेमेंट करना होगा। ये 3 कैपिटल है, बाबू चारू कामत, 80, 50 एंड 30। ये हो गया आपके सामने बैलेंस शीट। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला गया, बाबू डिसोल्यूशन का काम संभालेगा। रियलाइज द एसेट्स, बाबू को 5% कमीशन देंगे एसेट्स सेल पे, कैश छोड़ के। एसेट्स बेच के जो पैसा आएगा उसके ऊपर बाबू 5% कमीशन पाएगा, लेकिन उस कैलकुलेशन में कैश को नहीं रखना है। आप बियर द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन का एक्सपेंस बाबू बियर करेगा, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस बाबू के लिए पर्सनल हो गया, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं रहा। इसके अलावा देखिए, एसेट्स बिका है, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, ये एसेट्स बेच दिया गया, तो इसका जो एग्रीगेट वैल्यू होगा उसी के ऊपर 5% कमीशन दे देंगे। एक्सपेंसेस का एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये बाबू बियर करेगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एक लायबिलिटी है, जिसका पैसा रिफंड कर देंगे 3000 डिडक्शन के बाद। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 8000 था, 3000 कम करके 5000 वापस कर देंगे। 7200 रुपया सैलरी के नाम से देंगे, जो बुक्स में नहीं था, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, जिसका पेमेंट करेंगे। कंपेंसेशन एम्प्लॉय को 9800 देंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था, लेकिन ये अलग है, कंपेंसेशन 9800 देना है। लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं था, ये एक लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट में था नहीं, लेकिन इसका पेमेंट देना है, दैट इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। 25,000 रुपया प्रोविडेंट फंड के लिए देंगे। जो लायबिलिटी का पेमेंट है, क्रेडिटर या बिल्स पेबल, उसके बारे में कहीं क्वेश्चन में दिखा नहीं दिखा, फिर भी उसका पेमेंट करना जरूरी है। हमको बनाना है रियलाइजेशन, कैपिटल एंड कैश अकाउंट। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले एसेट्स के लिखेंगे, 2 डेटर्स 52,300, 2 स्टॉक 36,000, 2 इन्वेस्टमेंट 15,000, 2 प्लांट 91,200। एसेट्स 2 में लिखे हैं, लायबिलिटी को बाई में लिखेंगे। बाई क्रेडिटर्स का 65,000, बाई बिल्स पेबल का 20,000, बाई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का 12,000, और बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6,000, बाई कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 8,000। अगर लायबिलिटी बोले जिसका पेमेंट करना है, तो ये 4 लायबिलिटी है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट में होता है। इसके बाद चलते हैं कैपिटल अकाउंट में। ये रहा कैपिटल अकाउंट, बाई बैलेंस BD। कैपिटल का बैलेंस है 80,000, 50,000, 30,000। एसेट्स की तरफ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो लॉस हुआ। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 54,000 है, रेशियो में देंगे 27
18 और 9। कैश और बैंक बैलेंस मिला दिया जाए तो 22,500 होगा। एक साथ लिख देते हैं, टू बैलेंस BD 10,000, 12,500, एक साथ दे दिए 22,500। तो बैंक बैलेंस बैंक में आ गया, कैपिटल लॉस कैपिटल में, एसेट्स लायबिलिटी रियलाइजेशन का 2 में एसेट्स, बाई में लायबिलिटी। अब हमारा काम है एसेट्स को बेचना बाई बैंक। बाई बैंक अकाउंट डेटर 30,000, डेटर 30,000, स्टॉक 26,000, स्टॉक 26,000, इन्वेस्टमेंट 75% ऑफ बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट का दाम 15,000 था, 15,000 का 75% 11,250। अच्छा, प्लांट 42,750 प्लस 42,750 प्लस 56,000, 1,10,000 हुआ। एसेट्स बिक्री हो गया, रियलाइजेशन से निकल के वो बैंक का 2 में आएगा, 2 रियलाइजेशन 1,10,000। इसके अलावा एक्सपेंसेस का एंट्री नहीं करना है, लेकिन इस एसेट्स के ऊपर, इस एसेट्स रियलाइजेशन के ऊपर बाबू को कमीशन देना है। टू बाबू कैपिटल अकाउंट कमीशन, ये 1,10,000 का 5% बोला था, 5,500। अब बाबू एक्सपेंस बियर करेगा, इसलिए एक्सपेंस का एंट्री नहीं करना है। बाई रियलाइजेशन 5,500। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एक लायबिलिटी है, जिसको 3,000 रुपया डिडक्ट करके पे कर देंगे। तब हम लोग लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। टू बैंक अकाउंट कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, 3,000 डिडक्ट कर लेंगे तो 8,000 था, 3,000 डिडक्ट कर लेंगे तो 5,000 पेमेंट हो जाएगा। इसके अलावा 7,200 आउटस्टैंडिंग सैलरी का दिए हैं, जो बुक्स में नहीं था फिर भी पेमेंट किए हैं 7,200। कंपेंसेशन दिए हैं 9,000, ये भी बुक्स में नहीं था। कंपेंसेशन दिए हैं 9,000, बुक्स में प्रोवाइडेड नहीं था, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हुआ। अब प्रोविडेंट फंड का पेमेंट किए हैं 25,000 रुपया, ये बुक्स में था। ये रहा प्रोविडेंट फंड, 25,000 दिए हैं। अब क्रेडिटर बिल्स पेबल को देना ही होगा, बोला नहीं है, फिर भी अपने मन से 65। अब बिल्स पेबल का 20, पेमेंट करना ही पड़ता है। क्वेश्चन में अगर नहीं भी बोलता है तो लायबिलिटी का पेमेंट मैंडेटरी होता है। टोटल लायबिलिटी का पेमेंट हो गया 131,200। इसको बैंक का बाई में ले आएंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट 131,200। ओके, यहाँ सारा पेमेंट कर दिए। कंपेंसेशन का पेमेंट में कुछ मिस्टेक हुआ है। कंपेंसेशन का पेमेंट था 9,800, तो ये 32 हो जाएगा, ये 132 हो जाएगा। ओके, सारा पेमेंट हो गया, अब कुछ नहीं है। अब चलते हैं प्रॉफिट या लॉस। इस क्वेश्चन में लॉस आएगा, डेबिट वाला पहले प्लस करेंगे। डेबिट साइड में है 52,300 प्लस 36,000 प्लस 15,000, 91,200, 5,500, 1,32,000।
डेबिट का टोटल हुआ 332,000, 3,32,000, 332,000। इसका टोटल आया 332,000, 332,000। उधर से माइनस करेंगे, माइनस में है 65,000, 20,000, 12,000, 6,000, 8,000, 1,10,000। लॉस आ जाएगा 1,11,000। लॉस आया है 1,11,000 बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाबू, चारू, कामत। लॉस ऑन रियलाइजेशन। रेशियो है 3:1, 55,500, 37,000, 18,500। अब इसको कैपिटल का 2 में लाएंगे। 2 रियलाइजेशन 55,500, 37,000, 18,500। अब हम लोग कैपिटल को क्लोज करेंगे। तो कैपिटल को क्लोज करते हैं। अगर इधर आंसर आए तो 2 बैंक, इधर आंसर आए तो बाई बैंक। दैट इज इधर आने से बाई बैंक, इधर आने से 2 बैंक। ठीक है, ये हो गया फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट देखना होगा किसका आंसर किस साइड है। बाबू का अगर सोचते हैं इधर 82,500 है तो इधर ही आएगा। बाबू का 2 बैंक आना चाहिए। इधर हो रहा है इसका है 85,500, 85,500। ये हो जा रहा है 82,500, तो 3,000 होगा शायद। एक बार प्लस माइनस चेक कर लेंगे। इसका हो जा रहा है इधर 55, इधर 55, तो इसका इधर 5,000 आएगा। इसका हो जा रहा है इधर 30,000, 30,000, तो 27,500, तो 2,500 आएगा। ठीक है, तब चेक करते हैं। बैंक अकाउंट में ये आ जाएगा। बैंक में आएगा 2, चारू कैपिटल 5,000। ये जाएगा बाई बाबू कैपिटल 3,000, बाई कामत कैपिटल 2,500। बैंक का अगर टोटल मैच करता है तो प्लस माइनस सही है। 137,500, 137,500, 137,500। इसका मतलब हम लोग का टोटल सही है। तो कैसे बनाए उसको आप एक बार देख लो। रियलाइजेशन का 2 में एसेट डाल दिए, बाई में लाइबिलिटी। एसेट्स बेचते हैं बाई बैंक, इसके ऊपर उसको कमीशन देना था, कमीशन दे दिए। लाइबिलिटी का पेमेंट मैंडेटरी है। ये एडवांस का पेमेंट बोला था, ये बोला था, ये बोला था। ये तीनों जो पेमेंट हुआ था इसके लिए बोला था। प्रोविडेंट फंड बोला था। ये दोनों अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था। क्रेडिटर और बिल्स पेबल बोला नहीं है, बट पेमेंट मैंडेटरी है। वहाँ से पोस्टिंग लाए, कैपिटल में आया 2 बैंक, 2 बैंक, बाई बैंक। ये वाला यहाँ ले आए 2 में और 2 वाला ले आए बाई में। बैंक इक्वल हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।